स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पटले लेकर आया हूं आपके लिए नई वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होगा बच्चों, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a b c ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, नंबर्स होते हैं, और x और ये जो x² और x है ये आपके पास वेरिएबल होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यू निकलेगी, जो इसका रूट कहते हैं, हम इसे कहते हैं रूट्स, और क्या कहते हैं, रूट्स। तो वैल्यू रूट्स इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको याद रखना है, जब भी आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है मतलब आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा वेरिएबल की, इसी को और हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आगे सीखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के 4 तरीके, जिसमें पहला है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान सा मेथड है, जो आज का पूरा वीडियो होगा दैट विल बी अराउंड फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा भी आपके पास 3 और मेथड हैं। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है आपके पास ग्राफिकल मेथड, और चौथा है आपके पास फॉर्मूला मेथड। तो बच्चों आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं m² - 14m + 13 इक्वल्स टू 0। यहां देखा हमने क्वाड्रेटिक डिग्री है m की, जो वेरिएबल है m। सो जब हमें m की वैल्यू निकालना है तो हम 2 स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। पहला होता है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और थर्ड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13m², 13 इंटू m², 13m²। अब ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये साइन लिखना जरूरी है आपको। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आगे जो सेकंड स्टेप लेंगे उसमें हम ऑपरेशन एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आइडिया हमें यहां साइन से पता चलता है। तो यहां पर बच्चों हमें 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन आपका मिडल टर्म के बराबर आए। पहला स्टेप है मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट टर्म को। सेकेंड स्टेप है फैक्टर्स ढूंढो जिनका ऑपरेशन मिडल टर्म के बराबर आ जाए। तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 13 × 1 = 13 एंड m इंटू m, m²। पर यहां पर आंसर आना चाहिए आपका -14m। मतलब अगर दोनों नेगेटिव साइन रहे तो होता है आपका एडिशन। अब -13 और -1m हो जाएगा -14m। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। आंसर अभी क्लियर आया नहीं है, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बच्चों हमने लिख लिया m² - 13m - m + 13 इक्वल्स टू 0। इस 14m को इस तरीके से हमने स्प्लिट किया। इससे क्या होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है और आपको 2 जगह पर m कॉमन मिल गया। फैक्टर्स कॉमन निकलेंगे। यहां पर m दोनों जगह पर है तो m हमने कॉमन निकाल लिया। m यहां पर 2 बार है, 1 बार निकला तो 1 बार बच जाएगा। इधर में -13 बच जाएगा, m निकल चुका है। इसके बाद माइनस यहां m1 जा m और 13 × 13, दोनों जगह पर 1 है, दिख नहीं रहा है बट 1 है। तो ये 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे। -1 जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो ये पॉजिटिव m बच गया, बराबर है। यहां पर 2 माइनस मतलब होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। 1 माइनस का साइन बाहर निकल चुका है तो 1 माइनस बच जाएगा और यहां हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब यहां पर 2 टर्म मिल गई जिसमें आपका जो ब्रैकेट है ये सेम दिख रहा है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। m - 13 कॉमन निकल गया तो फिर बच गया यहां पर m और -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां पर 2 फैक्टर मिल गए जो दोनों हैं 0 के बराबर। तो एक बार ही हम लोग
इसे इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? देखिए जो मल्टीप्लीकेशन है वो चला जाएगा डिवीजन में, तो यहां हो जाएगा m-13 इक्वल्स टू 0 अपॉन m-1। और दूसरा तरीका, कुछ बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, m-1 इक्वल्स टू 0। एक बार हमने इस ब्रैकेट को डिवीजन में लेकर गए, अगली बार में m-13 को लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा m-13। तो स्टूडेंट्स 0 अपॉन एनी नंबर हो जाता है 0, तो ये आप इसे डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड ले सकते हैं, इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से ये हो जाएगा m-1 इक्वल्स टू 0। फिर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये नेगेटिव उस तरफ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, m इक्वल्स टू 0 प्लस 13 हो जाएगा बच्चों 13, और यहां हो जाएगा m इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1। तो दो वैल्यू यहां पर मिल चुकी है m की, 13 और 1। ठीक है बच्चों, इसको आप शॉर्टकट में यहां से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको m नहीं लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी यहां आंसर आता है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा +13 और +1। यही दो वैल्यूज आई थी। बढ़ते हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया है हमें, एक ही क्वेश्चन है इसमें। जो क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो पहला स्टेप है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहां पर 54 वंजा आ गया बच्चों 54, और साइन आ जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद इसके ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन कितना आ जाए 15, तो बच्चों यहां पर 54 आता है हमारे पास, 9 6 54 लिख लेंगे हम लोग, 9 6, और ऐड करेंगे तो आएगा 15 जो कि आ रहा है। तो करेक्ट फैक्टर्स है 9 6 54, बट यहां पर साइन आएगा माइनस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस माइनस अगर ऐड करते हैं तो आएगा -15। तो इस तरीके से ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो फैक्टर्स आते हैं उसका साइन चेंज कर दो, मतलब जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 9 और 6। चेक करते हैं मेथड से आता है या नहीं। तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको फुल कंप्लीट मेथड के साथ सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट मेथड है बस। तो यहां पर बच्चों x² एज इट इज लिख देंगे हम लोग, उसके बाद -15 x के बदले लिखेंगे हम लोग -9, इसके साथ x लगा देंगे, x -6x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहां दोनों जगह पर आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, उसे कॉमन निकाल लेंगे। x निकल गया तो बच गया यहां पर x इंटू x² माइनस x 9 जा 9x। फिर यहां से हमारे पास दोनों जगह पर 6 का टेबल दिख रहा है, 6 1 जा और ये 6 9 जा, तो यहां से हमने -6 कॉमन निकाल लिया। जैसे ही -6 कॉमन निकाला बच्चों तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x बच गया। यहां दो माइनस थे तब ये पॉजिटिव था, तो यहां से एक -6 हमने निकाल लिया, तो यहां बच जाएगा -6 9 जा 54। तो -6 इंटू -9 हो जाएगा +54। इसके बाद इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह पर आपको ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको निकाल लेंगे x -9। जैसे ही कॉमन निकलता है तो बच क्या गया x -6 और इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद क्या बताया था बच्चों, लास्ट स्टेप में बताया था कि दोनों जो ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, x -9 इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट हो जाएगा x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x की वैल्यू निकल जाएगी, -9 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +9 और 0 + 9 हो जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू 9 एक वैल्यू आई, यहां पर x इक्वल्स टू -6 उधर जाकर, वेरी गुड, ये हो जाएगा +6। तो ये हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू 9 और 6 आ चुकी है, शॉर्टकट में हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फिर से बच्चों पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट टर्म को -20 इंटू 1, ये हो जाएगा बच्चों -20, 21 ज़ा 20। अब यहां पर जो फैक्टर्स आएंगे उनका करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन। तो 20 का टेबल आता है, 20 आता है हमारा 2 10 ज़ा, 4 5 ज़ा, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें। तो इनमें से कौन सा चूज करेंगे जिसमें हमारा सब्ट्रैक्शन 1 आए? 2 10 ज़ा अगर हम लोग लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन आता है 8। वहीं 4 5 ज़ा लेते हैं तो 5 में से 4 माइनस करने पर आ रहा है 1, जो कि मिडिल टर्म है। इस वजह से हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे 5 4 ज़ा 20। अब यहां पर क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो +5 और -4, +5 -4 हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, +1। तो ये आ गया मिडिल फैक्टर। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर 5 के साथ हम लोग x लगा देंगे, -4x -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर दोनों जगह पर आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। x इधर बच गया x + 5 एंड हियर यू आर हैविंग 4 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो -4 हमने निकाल दिया, -4 निकल चुका है तो x बच गया। यहां से माइनस, ये एक्चुअल में है 4 × 5 है, 4 निकलने के बाद क्या बच गया बच्चों? माइनस भी निकल चुका है तो प्लस बच गया, +5 बच गया इक्वल्स टू 0, क्योंकि -4 5 ज़ा -20 आ जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स यहां दोनों जगह पर ब्रैकेट जो है ये कॉमन दिख रहा है, इसे कॉमन निकाल लेंगे x + 5, तो अंदर बच जाएगा, ये निकल चुका है तो बचा x, और यहां से ब्रैकेट निकला तो बच गया -4 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो ये हो गया x + 5 इक्वल्स टू 0 और x - 4 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो इससे हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये +5 उधर जाकर हो जाएगा बच्चों -5, 0 - 5 -5। वैसे ही यहां पर x -4 उधर जाकर हो जाएगा, शाबाश, क्या हो जाएगा? +4, तो ये हो जाएगा +4। देयरफॉर यहां दो वैल्यू मिल गई हमें, x की -5 और +4। तो इसे लिख लेंगे द solution of given quadratic equation R, क्योंकि यहां पर दो वैल्यू है इस वजह से हम R लिखेंगे, x इक्वल्स टू -5 and 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें, नंबर 3 दैट इज 2y² + 27y + 13 इक्वल्स टू 0। तो पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 13 ज़ा, ये हो जाएगा 13 2 ज़ा +26, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस। तो यहां पर जो फैक्टर्स आएंगे उनका हमें करना है एडिशन। ये हो जाएगा बच्चों 26 1 जा 26, ऐड करने पर 27 आ रहा है। तो ऐसे फैक्टर ही सिलेक्ट करने हैं। 13 2 जा भी 26 होता है, बट वो नहीं लिया हमने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब 13 और 2 को ऐड करते हैं तो होता है 15, जो कि मिडिल टर्म नहीं दे रहा है, इस वजह से 26 1 जा। तो यहां पर इस तरीके से ये आंसर आ गया। इसका शॉर्टकट पहले सिखा देता हूं मैं। शॉर्टकट आ जाएगा बच्चों, सिंपली ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 26 + 1 हो जाएगा 27। और जो वेरिएबल डिग्री जो है हमारे पास 2, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा /2। 26/2 हो जाएगा बच्चों 13, और ये हो जाएगा एज इट इज हाफ। फिर
लास्ट में इसके साइन हम लोग चेंज कर देते हैं जो कि हो जाता है नेगेटिव। तो ये दो इसके आंसर होंगे -13 और -12। चलो आता है या नहीं है चेक करते हैं। यहां पर क्या दिया है बच्चों 2y², फिर हमें मिला था यहां पर 2 डालने के पहले यहां 26 और 1 फैक्टर आए थे, तो यहां आ जाएगा 26y प्लस 1 इंटू वाई प्लस हमने 27y को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, 26y प्लस y 27y इस तरीके से लिखा और इधर आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां से दोनों जगह से कॉमन निकलता है 2, दोनों जगह है 2 निकाल लिया, दोनों जगह y है y निकाल लिया। 2y निकलने पर यहां पर एक बार y बच गया प्लस यहां 2 इंटू 13 था, 2 निकलने पर बचा 13, y निकल चुका है तो एज इट इज 13। यहां पर दोनों जगह पर +1 मल्टीप्लीकेशन में, यानी 1 मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू वाई 13 1 जा 13, तो यहां पर भी 1 है तो 1 हमने कॉमन निकाल लिया दोनों जगह से, y प्लस 13 बच गया इक्वल्स टू 0। अब बच्चों दोनों जगह पर शाबाश ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है तो उसको निकाल लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 13, यहां से ब्रैकेट निकलने पर क्या बच गया शाबाश 2y प्लस यहां से ब्रैकेट निकलने पर बचा 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या होगा दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा y माइनस 13, y इक्वल्स टू ये -13 पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव, वैसे इधर 2y इक्वल्स टू ये उधर जाकर हो जाएगा बच्चों -1 और मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा डिवीजन में, इसलिए ये हो जाएगा -1/2। तो यहां पर दो वैल्यू मिल चुकी है आपको y की, एक है -13 और एक है -12। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाला था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ जो कि दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है 5m² इक्वल्स टू 22m प्लस 15। तो बच्चों हम इसके जनरल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा इधर आकर 5m², 22 इधर आ जाएगा -22m और ये 15 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -15 इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला स्टेप यही है, तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75, लेकिन पॉजिटिव इंटू निगेटिव होता है निगेटिव। अब क्या करेंगे बच्चों फैक्टर्स निकालेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म 22 आ जाए, तो 25 3 जा होता है 75, यहां हो जाएगा 25 3 जा, सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर आना चाहिए नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन में होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर लिख लेंगे बच्चों, ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर डिग्री का कोएफिशिएंट होगा उसको हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3/5 और फाइनल आंसर के लिए हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, तो ये +5 और -3/5। चेक करते हैं यही आंसर आता है या नहीं। तो यहां पर बच्चों ये हो गया 5m², -22m को लिखा हमने -25m प्लस 3m, -25 और +3 हो जाएंगे -22m, तो इसे हमने इस तरह की एडजस्टमेंट किए और फिर आ जाएगा -15 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इन दोनों जगह पर आपको 5 का टेबल दिख रहा है और m भी दिख रहा है, तो दोनों चीजों को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 5m निकल गया, 5m इंटू m है जिसमें से एक m बच गया, 5m निकलने के बाद एक m बच गया, माइनस ये एक्चुअल में है 5 इंटू 5, एक 5 और m निकल गया तो 5 इंटू 5 का एक 5 बच गया, उसको लिख देंगे हम। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 3 कॉमन निकलेगा, शाबाश, तो ये हो गया
m माइनस 3 5 ज़ा 15। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अब दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है आपको? शाबाश, ब्रैकेट दिख रहा है। m माइनस 5 ये कॉमन निकालने पर बचता है, यहां बच गया 5m और यहां बच गया निकलने के बाद +3 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को अब इक्वेट करेंगे। गुड, ये हो जाएगा m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों m माइनस 5 उधर जाकर +5, इधर 5m इक्वल्स टू +3 इधर से उधर जाकर हो जाएगा -3, फिर ये 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा -3/5। चेक करो, ये आंसर पहले ही आ चुका था। वो शॉर्टकट मेथड है, उसे हमें अवॉइड करना है, बट आंसर चेक करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, ये हाफ में जो अपॉन में 2 है, इसे हमें रिमूव करना है, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है वो काफी मुश्किल हो जाती है। तो हम कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x², 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा हो जाएगा 4x, और यहां जब हम लोग 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कैंसल हो जाएगा और हो जाएगा यहां पर 1। तो ये इक्वेशन चेंज हो गई 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में। अब सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा हो जाएगा ये +1, 4 1 जा 4, सॉरी। तो 4 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन आ जाए 4, तो होता है बच्चों 2 2 ज़ा 4, ऐड करने पर हो जाएगा -4। तो -4 कब होगा? जब -2 इंटू -2 करेंगे हम लोग, +4 आएगा मल्टीप्लिकेशन, और इनका एडिशन आ जाएगा -4। तो यहां पर बच्चों, अगर शॉर्ट में इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे? जो कोइफिशिएंट है x डिग्री का, x² डिग्री का, उसको अपॉन में लिख देंगे, अपॉन 4। ये 2 कैंसल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 ज़ा 4, ये हो गया माइनस, और ये भी हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये डिवाइड हो गया और -1/2 आ गया, ये भी आंसर हो गया। बट आंसर के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं, तो लास्ट में आंसर आएगा हाफ और हाफ। तो इस तरीके से देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है उसके हिसाब से 4x², इस -4x को लिख सकते हैं हम -2x माइनस 2x, और +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 2 का टेबल और x, तो 2x हमने कॉमन निकाला, 2 2 ज़ा 4 और x इंटू x² माइनस 2x 1 जा 2x, इस तरीके से ये कॉमन निकल गया। यहां पर देखो बच्चों, हमें ये निकालना है, तो यहां पर -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा -2x प्लस 1। तो जो इन दोनों में 1 होता ही है, उसे हमने माइनस को के साथ कॉमन निकाला। तो यहां पर -1 निकलने के बाद 2x पॉजिटिव बच गया। यहां 2 माइनस मतलब होता है पॉजिटिव, तो एक माइनस निकलने की वजह से एक माइनस बच गया, ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 1 बच गया यहां पर 2x, और यहां बच गया -1 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इक्वेट करने के बाद आंसर भी सेम आएगा। देखते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वैल्यू विल बी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर बच्चों 2x माइनस 1 उधर जाकर +1, इधर भी 2x इक्वल्स टू -1 उधर जाकर +1, 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा डिवीजन में, ये हो जाएगा 1/2,
इधर भी x इक्वल्स टू 1/2, डिवीजन में चला गया 2, इस तरीके से आंसर आ गया x इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू हाफ। ये दो वैल्यू मिल गई, ये दो रूट्स मिल गए, ये दो सोल्यूशन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर को रिमूव कर देंगे, डिवीजन को हटाने के लिए हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 6x इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, माइनस 2/x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और x1 जा x। पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है? x से मल्टीप्लाई। तो ये जो x अपॉन x है ये हो जाते हैं कैंसल, क्योंकि डिवाइड करेंगे x1 जा x। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया बच्चों। अब हमें पूरी इक्वेशन एक तरफ चाहिए, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, x जब इधर आएगा हो जाएगा बच्चों माइनस x, -2 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये मिला, जिसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है हमारा स्टेप? पहला स्टेप है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -2 ये हो जाएगा -12। इसके ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर है, सब्ट्रैक्शन आपका आना चाहिए -1, सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो 12 आता है, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12। तो हम लेंगे 4 3 जा या 3 4 जा। क्यों लिया? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आना चाहिए 1। -1 कब आएगा? जब ये माइनस और ये प्लस होगा, तब -1 आंसर आएगा। इस तरीके से यहां पर हमें फैक्टर्स मिल गए। शॉर्ट में अगर आंसर निकालना है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो ये अपॉन 6 सॉल्व करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 2 3 जा, साइन आ जाएगा माइनस। आंसर में हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव 2/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके आंसर आता है या नहीं। तो यहां पर बच्चों 6x स्क्वायर माइनस x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x, -2 इक्वल्स टू 0। -4x और प्लस 3x हो जाएगा -x, क्योंकि अगर साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे इन दोनों जगह पर 2 का टेबल दिख रहा है, 2x निकाल लिया हमने, 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, x ऑलरेडी है, रख देंगे ऐसे। इस तरीके से कॉमन निकाल लेना है। यहां पर बच्चों दोनों जगह आपको दिख रहा है ब्रैकेट के जैसा ही दिख रहा है, पर कुछ तो कॉमन निकालना है। तो यहां पर इंटू 1 है, इंटू 1 है, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, वैसे ही 3x 1 जा 3x होगा। तो इस तरीके से दोनों जगह हमको कॉमन दिख रहा है +1, फिर बच गया यहां पर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा है आपको ब्रैकेट, उसे निकाल लेंगे। 3x माइनस 2 इंटू यहां से बचा 2x और यहां से निकलने के बाद बचा +1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम इक्वेट कर देंगे। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, -2 उधर जाकर +2, इधर 2x इक्वल्स टू +1 उधर जाकर -1, 3 चला जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 2/3 पॉजिटिव आंसर, और x में बन जाएगा 2 डिवीजन में चला जाएगा -1/2। चेक करो, ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। ये शॉर्टकट मेथड से चेक करने के लिए अच्छा मेथड है ये, और ये रहा आपका टेक्स्ट बुक मेथड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू √2 हो जाएगा बच्चों 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2। तो यहां पर 5 2 जा हो गया 10,
10 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जिनका एडिशन 7 आए, तो बहुत ही आसान है बेटा बच्चों, 5 2 10, और जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 7, तो सिंपली यहां पर आ जाएगा 5x, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 7x टूट जाएगा 5x प्लस 2x में, हो जाता है 7x। अब यहां पर स्टूडेंट्स दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है, शाबाश x दिख रहा है, x कॉमन निकाला तो अंदर बच गया √2 प्लस 5। वैसे यहां पर ये 2 मतलब हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 होता है, तो यहां पर एक्चुअल में √2 इंटू √2 है और यहां एक बार √2 है, तो दोनों जगह से एक बार √2 कॉमन निकल जाएगा। अब यहां पर बचा √2x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एक x² निकला था तो एक x² बच जाएगा, तो ये हुआ √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5। दोनों जगह पर ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन हम लोग यहां निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे दोनों जो ब्रैकेट है उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5। आगे में यहां पर बच्चों 5 आ जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा -5, पॉजिटिव है उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव, और √2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो चला जाएगा डिवीजन में, और इस तरीके से आंसर आया -5/√2। और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव √2 उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव √2। इस तरीके से ये दो वैल्यू रही, जिसमें हम पहली वैल्यू लिख देंगे -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी खत्म होती है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, और इसके ऐसे पॉजिटिव 6 हो रहा है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहां पर 6 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन आए 2√6, तो 6 को ही हम लोग लिख सकते हैं √6 इंटू √6। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर √6 इंटू √6 हो जाता है 6, और ऐड करने पर हो जाएगा एक पेन और एक पेन होता है 2 पेन, उसी तरीके से एक √6 और एक √6 2√6, तो यहां पर आ जाएगा 2√6, दोनों को लगा देंगे माइनस तो आ जाएगा माइनस। इस तरीके से ये क्वेश्चन को के फैक्टर्स गिरते हैं। यहां पर लिख लेंगे बच्चों 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, यहां पर अब इसके बाद दोनों जगह पर 3 मतलब होता है √3 इंटू √3 x² माइनस 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 x, यहां पर भी वैसे ही माइनस √3 इंटू √2 x प्लस 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स √3 और x दोनों जगह है, ये कॉमन निकल जाएगा, √3x कॉमन निकल गया, अंदर बच जाएगा √3 एक बार बच गया, एक बार x बच गया, यहां से √3 और x निकल चुका है तो बचा -√2। उसी तरीके से यहां कॉमन निकलेगा बच्चों -√2, यहां भी है यहां भी है, तो √2 हमने कॉमन निकाला, अंदर बच गया √3x माइनस, ये माइनस निकल चुका है, यहां 2 माइनस थे जिसमें से एक माइनस निकला, एक माइनस बच गया, तो ये बचा √2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जो ब्रैकेट सेम है उसे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इंटू बच गया फिर आपके पास √3
x माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस रूट टू, x आ जाएगा यहां पर इक्वल्स टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट भी सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, √3x माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले x लिख दिया, ये निगेटिव √2 उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव √2, और मल्टीप्लीकेशन में √3 डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी आ जाएगा बच्चों, x लिख दिया, निगेटिव √2 उधर जाकर पॉजिटिव √2 और अपॉन में चला जाएगा √3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइन कर देंगे रूट को तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर दोनों के सेम आ गए, जो कि आ गया x इक्वल्स टू √2 बाय √3 एंड √2 बाय √3 आर द solution of quadratic equation। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है। इसमें दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल्स टू 50। तो इधर देखो, ये पूरी की पूरी एक टर्म है जिसमें 2 मल्टीप्लीकेशन में है, और इधर भी 2 इंटू 25, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो कैंसिल हो जाता है। ये 2 अगर डिवीजन में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 25 जा, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। m इंटू ये जो एक टर्म है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m इक्वल्स टू इधर आ जाएगा बच्चों 25। अब ये जो 25 है इसको इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको। अब क्वेश्चन 8 सॉल्व करने के बाद, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉमन निकालना, फैक्टर्स निकालना आ जाएगा इजीली। इसे हम यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 25 माइनस 25। तो हमें 25 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस 24 आए। तो सिंपल 25 1 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। जब बड़े नंबर का साइन माइनस और छोटे का प्लस, तब अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है और साइन आ जाएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस। तो ये रहे आपके पास फैक्टर्स। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे इजी है, सेम 8 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर ये नहीं जमता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन फिर से मैं सॉल्व करा कर दूंगा। सो आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से ना करें तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं वो भी सिखाता हूं, और फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही है, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, जैसे ही हम -9 को इस तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये भी हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है और सेकेंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, ये हमें एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a यहां पर एक्चुअल में 5m है और b के बदले 3 है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5m प्लस a के बदले 5m प्लस b के बदले आ जाएगा गुड 3 आ जाएगा, इंटू a के बदले अगेन 5m माइनस b के बदले
3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, फैक्टर्स आ गए। अब इसे हम इक्वेट करेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे इक्वेट कर लेते हैं, 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव 3 उधर जाकर -3 इधर में m 5 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा डिवीजन में। उसी तरीके से यहां पर पहले नंबर उधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा +3, यहां पर है 5m जिसमें से 5 चला जाएगा डिवीजन में। ये वैल्यू निकल गई। शॉर्ट में अगर इसे सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखना क्वेश्चन, हम दोनों तरफ बच्चों रूट निकाल लेंगे। रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 का रूट 5, m स्क्वायर का रूट m इक्वल्स टू 9 का रूट आ जाएगा बच्चों 3। बट जब रूट निकालते हैं तो +3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन दे देंगे। अब ये जो 5 है ये चला जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा ±3/5। मतलब एक वैल्यू +3/5 होगी और एक वैल्यू -3/5 होगी। देखा, इजी है, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहां पर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट में, बट फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है इसलिए नहीं करेंगे, हम यहां पर इसे इधर ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? गुड, निकल रहा है। 7 का टेबल दिख रहा है हमें और m भी दिख रहा है, तो यहां से निकला 7m कॉमन निकल गया और बच गया यहां पर m माइनस 7 3 21 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर दो फैक्टर्स हो गए, पहले ये ब्रैकेट में आता था, इस बार ब्रैकेट में नहीं आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इक्वेट कर देंगे। 7x इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा x 0/7 दैट इज x इक्वल्स टू 0। यहां पर एक मिनट, यहां x नहीं आएगा, यहां m आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर m इक्वल्स टू -3 उधर जाकर हो जाएगा बच्चों 3। इसे शॉर्ट में अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m। यहां पर दोनों तरफ आपको 7 का टेबल दिख रहा है, सेम ऑपरेशन कैंसल हो जाते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। m भी दोनों तरफ है तो डिवाइड हो जाएगा, ये जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m 1 जा m और एक बार m बच जाएगा। तो यहां पर आया बच्चों m की वैल्यू +3। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसकी दो आंसर आने चाहिए, आंसर आया है 1, तो दूसरा आंसर हमेशा इसमें होगा 0। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहां पर डायरेक्टली आपको ये एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था। यहां पर हम लोग इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 11 रूट 11 का स्क्वायर, 11 को इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ये हमने एक तरीका किया जिससे एडजस्टमेंट से ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसको कंपेयर करते हैं। a मतलब यहां पर है m, तो a के बदले आ जाएगा m प्लस b के बदले रूट 11 इंटू यहां पर आ जाएगा m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इक्वेट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा m प्लस रूट 11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर सिंपली हम करेंगे, ये पॉजिटिव जो है उस तरफ नंबर जाकर हो जाएगा निगेटिव, रूट 11 और m इक्वल्स टू
निगेटिव उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव रूट 11। इस तरीके से ये भी आंसर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं लास्ट के, ठीक है। इसका अगर शॉर्टकट आपको करना है तो बहुत ही आसान है। एम स्क्वायर माइनस अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव 11। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। एम स्क्वायर का रूट हो जाएगा बच्चों एम, स्क्वायर और रूट कैंसल, और 11 का रूट हो जाएगा अंडर रूट 11। बट रूट हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, तो प्लस और माइनस, मतलब m की वैल्यू एक बार पॉजिटिव रूट 11 और दूसरी बार नेगेटिव रूट 11। इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और सब्सक्राइब करें।